और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद में ससुराल से पत्नी को लिवाने गए युवक की ससुराल में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत आखिरकार कैसे हुई है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगा, लेकिन घर के लोग ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। युवक के घर के लोगों का कहना है कि वो अपनी बीवी को लेने के लिए गया था, पर घर वालों ने बीवी को नहीं भेजा और उसके साथ में मारपीट कर ली। लड़ाई करते करते उसके ससुराल के लोगों ने उसे मार डाला और लाश को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके जानकारी दे दी। मामला श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया नारायण गांव का है, जहां पर इकौना थाना क्षेत्र के सौरूपुर लाल बनकटी निवासी त्रिलोकीनाथ उम्र करीब 30-32 साल पुत्र जगत राम की शादी करीब 6-7 साल पहले हुई थी। कल त्रिलोकीनाथ अपनी बीवी को लिवाने के लिए अपने ससुराल सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया नारायण निविया गांव गए हुए थे, जहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि ससुराल के लोगों ने उसे मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी लाश को चारपाई पर रख दिया, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। गांव के अन्य लोगों से सूचना मिलने पर जब मृतक के पिता जगतराम इमलिया नारायण गांव पहुंचे, अपने बेटे को चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब त्रिलोकीनाथ का शव शाम को 4 बजे उनके गांव पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि त्रिलोकीनाथ अपने मां बाप का इकलौता लड़का था। गांव के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अब इस गांव से कोई भी अपने ससुराल अपनी बीवी को लेने के लिए नहीं जाएगा। त्रिलोकीनाथ का एक ही बेटा है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि ससुराल में 3-4 लोगों ने मिलकर के उसे मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई है, जिसमें उसकी पत्नी का भी हाथ है। ये घर के लोगों ने आरोप लगाया है। त्रिलोकीनाथ के पत्नी का नाम बिजली है। इकलौते बेटे की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वीडियो में जो आप बच्चे को देख रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ का बेटा है। एक ही बेटा है और वो स्वयं अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सौरूपुर लाल बनकटी गांव में, जहां पर पूरे गांव का रो रो कर के बुरा हाल है। गांव के लोगों ने, घर के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ससुराल के लोगों से पहले भी विवाद होता रहता था, थाना पुलिस भी हुआ था। बार बार पत्नी मायके चली जाती थी, जिसको लिवाने के लिए कई बार पुलिस प्रशासन का भी सहारा लेना पड़ा है। और अंततः आपको बता दें कि ये जो त्रिलोकीनाथ है, ये तकरीबन 6-7 दिन पहले भी अपने ससुराल गया था, जहाँ पर ससुराल के लोगों ने बताया कि कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होने वाला है और उसके बाद में वो अपनी बेटी को भेज देंगे। तो कल फिर से त्रिलोकीनाथ अपनी पत्नी को लेने गए थे, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी लाश ससुराल में ही मिली है। इसके बाद में घर के लोगों का ये आरोप है, जो त्रिलोकीनाथ के पिता हैं जगत राम, उनका ये आरोप है कि घर के किसी सदस्य ने, उनकी बहू ने या किसी ने नहीं बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। गांव के लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई। उसके बाद में जब ये लोग इमलिया नारायण के पास निविया गांव पड़ता है, वहां पर गए हैं तो देखा है कि त्रिलोकीनाथ की लाश चारपाई पर रखी हुई थी, जिसके शरीर पर चोट के निशान भी इनके घर वालों ने बताए हैं। उसके शरीर पर, उसके पैंट वगैरह पर मिट्टी वगैरह पड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा करते वक्त कुछ महिलाओं की चूड़ियाँ भी टूट करके घर में गिरी है। इन सारी चीज़ों से घर के लोग ये संदेह जता रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ के साथ उनके ससुराल में उनके साथ में मारपीट हुई है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। बहरहाल सोनवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने त्रिलोकीनाथ के शव को कब्जे में लिया है। पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं जब उनकी लाश उनके गांव में पहुंची है तो चारों तरफ कोहराम मच गया है। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा था। पूरे के पूरे गांव के लोगों ने ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाया है कि मारपीट करके ससुराल के लोगों ने उसे मारपीट डाला है। यहाँ तक कि मृतक के परिजनों का ये भी कहना है कि जब वो ससुराल गए तो वहाँ पर जो त्रिलोकीनाथ का साला है और उसकी बीवी है, वो फरार चल रहे थे। पूछताछ के लिए पुलिस ने त्रिलोकीनाथ के ससुर को थाने बुलाया है, जहाँ पर जांच पड़ताल किया जा रहा है। इधर परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने में बिजी हैं। अंतिम संस्कार के बाद में परिवार के लोग जा कर के नामजद रिपोर्ट करेंगे, ये परिवार के लोगों ने जानकारी दी है। तो बहुत ही दुखद घटना है।
इस गांव की महिलाएं इतनी डर गई हैं, इस गांव के लोग इतना डर गए हैं कि जब हम गांव में पहुंचे तो गांव के लोग ये कह रहे थे कि अब किसी की भी पत्नी मायके चली जाएगी तो उसे लेने के लिए कोई भी लड़का उसके ससुराल नहीं जाएगा, क्योंकि ससुराल में जाने पर दामाद की अगर इस तरीके से हत्या कर दी जाती है तो ये बहुत ही दुख की बात है। बहरहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गांव की ससुराल में त्रिलोकीनाथ के साथ में आखिरकार क्या हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी थी, पोस्टमार्टम हो चुका है। शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, उनका मृत शरीर उनके घर पर पहुंचा है, जहां पर गांव के पास ही नज़दीकी कब्रिस्तान में ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो घर के लोग हैं, जो उनके नातेदार रिश्तेदार हैं, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं और बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ की हत्या में उसकी पत्नी और उसके ससुराल के लोगों का हाथ है। 3-4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जो जांच की रिपोर्ट आती है उसमें आखिरकार क्या निकल कर के सामने आता है, त्रिलोकीनाथ की मौत आखिरकार कैसे हुई है। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि घर का इकलौता लड़का था, त्रिलोकीनाथ अपने घर का इकलौता लड़का था और एक उनका बेटा भी है। अब वो सिर्फ उनका बेटा ही बचा है, घर का चिराग ही बुझ गया है। इसीलिए गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए इनके परिवार के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जगत राम। जगत राम, आप बता रहे हैं कि आपका लड़का आपकी बहू को लेने के लिए ससुराल गया था, हाँ जहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हाँ। ये जानकारी कैसे आपको मिली और वो आपको क्या लगता है? लड़का फ़ोन भी कहीं से रहा भाई 12-1 बजे कि मतलब आओ पप्पा ने हमका मारे रहे। और जब तक हम लोग जाई जब संदेश मिला तब तक वहाँ मार कहे न ख़त्म कर दी ना। तो क्या कोई दुश्मनी थी आपके ससुराल वालों से, क्यों मार डाले उसको? हाँ दुश्मनी से है, भाली ले जाते हैं तो भेजन ना ही रहे हैं। 2 बार पुलिस बलाए ले गए नहा, तब वो भेजी नहा है जो सुलहनामा कागज़ भेजे मेरे पास है। अच्छा, क्या आपने देखा, आपको कैसे लग रहा है कि उसकी हत्या हुई? वो के सर फटा हुआ है और ये कंधे पर चोट है, पीठ पर चोट है और लड़ा है, बराबर वो लड़ा है तो औरतन के चिड़िया भी फूटे से चित्रान पड़ी है। लोगों ने मिलकर मारा है? हाँ मिलके घर भर मिलकर मार डाला। क्या नाम था आपके लड़के का? त्रिलोकी। उम्र कितनी होगी? 30 साल। अच्छा, तो ये काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। हाँ। जब आप लोग यहाँ से गए तो वहाँ क्या देखा आप लोगों ने? कौन कौन मौजूद था, कौन कौन फरार था? अब हमारा एक उसके ससुर रहे त्रिलोकी के और सास रही हैं और त्रिलोकी के औरत रही और उनके लड़का जो नहा और उनके एक तो बिटिया रही है, ये दोनों फरार रहे, नहीं मिले। तो क्या लगता है आपको किसने मिल के मारा है? अब ये पूरे परिवार मिलकर मारी है। अच्छा, वहाँ पहुँच के आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ सूचना दी। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ। अच्छा, उसकी मौत हो गई, ये सूचना आप लोगों को कैसे मिली? फ़ोन द्वारा इधर उधर से रिश्तेदार लोग ने फ़ोन किया, वही लोग नहीं कहीं है। अच्छा, तो ये पूरा जो मामला है खाली जो है आपकी बहू को भेजने के लिए? हाँ भेजने के इससे लिए। पहले भी थाना पुलिस हुआ है? हाँ भवा है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। त्रिलोकी के शादी कितना साल हुआ? होगा लगभग 7 साल। तो उसके कुछ परिवार के बारे में बताइए, लड़के बच्चे कैसे क्या? हाँ 100 लड़का है। उसकी 2 बीवी साल। कहाँ है सब? वही है, यहाँ नहीं आई है? यहाँ नया है, हुए है नैहर में। तो ये हम बात कर रहे थे, जो मृतक हैं त्रिलोकीनाथ, उनके पिता हैं जगतराम, और जगतराम का कहना है कि बच्चे ने फ़ोन करके भी बताया था कि लोग उनकी पत्नी को भेज नहीं रहे हैं और हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग आ जाइए। तो जगतराम का कहना है कि इससे पहले हम लोग वहाँ पर पहुँचते तब तक त्रिलोकीनाथ का काम जो है तमाम कर दिया, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा मामला बता रहे हैं कि भेजने के लिए हो रहा था कि ये लोग वहाँ पर जा रहे थे कि मेरी पत्नी को भेजो, और पत्नी को ससुराल के लोग नहीं भेज रहे थे। इसी को लेकर के ये पूरा मामला हुआ है। ये त्रिलोकीनाथ की माता जी हैं और ये अगल बगल में उनकी बहनें हैं। सबका रो रो करके बुरा हाल है। गांव की और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि त्रिलोकीनाथ की ससुराल में ही हत्या कर दी, यानी दामाद की ससुराल में हत्या। गवा रहा तब 4 दिन नहा, चौथे दिन आवा तब काल घरी पूजा रोज बलाए के तकई का कहन कि आओ 2 कौर खाए लो और अपन बेटी ले जाओ पठाई दी। अब गवा हिया से 3 बजे उका मारिन खपड़ी उका फूट गए, तक ले गए हैं दारू पियाएंगे या जहर खवाएं। 5 बजे उका उरवा दी। उसके बाद में लहास उका घिड़िया के बिरवक तरह ले गया है, तक फिर लहास घिड़िया के 2 प्राणी 3 जने लेके गया है, खटिया बहा दीन है। उसके बाद लहास उका लुकवावे में बाजी गया है। तब गांव के प्रधान कही से कि लहास जो लुकवा दे हो
तो उके गांव वाले आई हैं, पुलिस आई तो तुका ची डारी अत्यंत पर बाबूजी लहास रुकी गया है। तब हमसे वह गवा गा है, तब 100 नंबर आए है, तक थाने का है गया कौन गए है और वह हुआ सोनवा थाने का आया है। पूरी रात आया है, चक्कीन किने आए 3-4 मेर के बयान के हिस्से। अच्छा, क्या क्या देखा आप लोगों ने? उसके शरीर पर आपको चोट वगैरह दिखा? हाँ, चोट देखा गया। यहाँ पर लाठी मारी है तो उन बैठ गए, खोपड़ी मारी है तो उन बैठ गए, पाछा मारी है तो उन घाव हो गए। अच्छा, ये किन लोगों ने मारा है? उनका पत्नी जिलेदार और बलराम में बाप पूत हुए और उनके जिलेदार के पत्नी और बलराम के बहन 2, एक नाम है रिंकू और जो मेरे भाई मारी ने के नेरवा के बिजली। अच्छा, तो वो इसकी बीबी यहाँ नहीं आई है? यहाँ ना आया है हुए है। अच्छा, ये अपने घर का इकलौता लड़का 5 है? मनई मिलकर वहाँ का मारी नहीं साहब। ये लड़का अपने घर का इकलौता लड़का है? अकेला है। वो लड़का कहता है हमारी नानी मारी है, हमारा अम्मा मारी है, मामा मारी है, हमारे अम्मा का पप्पा का मार के पकड़ा दी, सबे मिल के उका मारी। वह लड़के के साथ में कहाँ गया था और उसके साथ में क्या हुआ? हमार भाई घर अपने ससुराल फोन करके बुलाई नहा भाई मार पहुँचा, भाई का आधा जान ले लीन। पहले मार सास उनके नहार उनके सार उनके ससुर मारी, उसके बाद मैं दारू पियावे लेके गया, वहाँ से दारू पिया के लेके आन जान तो मेरे भाई का मार डारी नहीं। तब अगली बगली वाले यहाँ घर पर सनेस देने क्या नाम है उसकी बीवी का? उनके बीवी के का नाम ना दीदा बिजली नाम है। हाँ। तो क्या बीवी ने भी मिलकर मारा है? हाँ, अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था पहले? क्या कुछ नहीं चलत रहा भैया। कब ये इकलौता लड़का है, कब गया है? कल यहाँ गया रहे 4 बजे यहाँ से। यक्का लड़का रह जाती? लड़का रहा भैया हमारे जेठ के लड़का हुआ, कहाँ गवा रहा? ससुराल ही रहा। पहना पूजा है और खवाए ले जाओ और साथे ले जाओ, यहाँ से ले गया उनका मर्द मिहारो इनके साल इनके साली और सास ससुर मिलकर मार डाली। बलाई क्या मार रहा दादी? क्या मार रहा दादी? क्या मार रहा? क्या मार रहा तो लड़का को? आपके समझी? हाँ, सास और समझे दुल्हन उनके साथ मार डारी, दारू पिया के मार। ये कई लड़का रहा बस? कई लड़का रहा, जनवा कोई चलोइया नहीं रे। देखो तो मुंह न पटके सड़क पर। तो इस वक्त मैं श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र के सौरपुर लाल बनकटी गांव में हूं, जहां के रहने वाले हैं त्रिलोकीनाथ, और ये सोनवा थाना क्षेत्र के इमलिया नारायण निबिया गांव में इनका ससुराल पड़ता है। वहां पर गए हुए थे, वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। घर के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी इनकी पहुंची है। अंतिम संस्कार गांव के बाहर कब्रिस्तान में किया जा रहा है। ये जो आप गोद में बच्चा देख रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ का इकलौता बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा है, और त्रिलोकीनाथ भी अपने घर के अकेले इकलौते चिराग थे। बहुत ही दुखद घटना है। इस मामले में श्रावस्ती पुलिस को पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए और घर वालों को इंसाफ देना चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आखिरकार आया होगा कि त्रिलोकीनाथ की मौत कैसे हुई है। घर के लोग, गांव के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, जितने भी सगे संबंधी हैं, वो हत्या का ही आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ही होगा इस मामले में पुलिस आखिरकार क्या कार्रवाई करती है।